देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसी पावन धरती जहां हर कदम में आस्था बसती है, हर नदी मोक्ष का संदेश देती है और हर पर्वत भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव कराता है। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं हिमालय को अपना निवास मानते हैं। इन्हीं हिमालय की गोद में बसे हैं पंच केदार, भगवान शिव के 5 अत्यंत पवित्र धाम, जिनकी यात्रा सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रही है। आज हम निकल पड़े हैं पंच केदार में से 5वें और अंतिम केदार कल्पेश्वर केदार की यात्रा पर। एक ऐसा केदार जहां भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। यह पंच केदार का एकमात्र मंदिर है जो पूरे वर्ष दर्शन करने के लिए खुला रहता है। तो आज आप सभी हमारे साथ शामिल हो जाएं, हम सभी मिलकर हरिद्वार से कल्प केदार की यात्रा करेंगे। घने जंगल, कल बहती नदी, ऊंचे पहाड़ और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता इस यात्रा को केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि जीवन का यादगार अनुभव बना देती है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना और मुझे विश्वास है कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आप लोग जरूर कल्पेश्वर केदार की यात्रा करना चाहेंगे। दोस्तों, इससे पहले आज की वीडियो शुरू करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे ही लगातार उत्तराखंड के जो धार्मिक प्लेस है, उत्तराखंड के जो फेमस मंदिर हैं, उनको देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर लगातार उत्तराखंड के दर्शन और जानकारी दी जाती है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हरिद्वार से कल्पेश्वर केदार की यात्रा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हरिद्वार से कल्पेश्वर केदार के बीच की दूरी कितनी है। तो हरिद्वार से कल्पेश्वर केदार की जो दूरी है वो लगभग 275 किलोमीटर के आसपास है। रास्ते में कौन कौन से प्लेस पड़ते हैं, देखिए, हरिद्वार से निकलेंगे, ऋषिकेश पहुंचेंगे, ऋषिकेश से पहुंचेंगे देवप्रयाग, देवप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, हेलंग, उर्गम वैली और फिर पहुंचेंगे कल्पेश्वर केदार। तो ये रास्ते के मेन जो रूट है, इन रास्तों से होते हुए हम पहुंचेंगे। आगे हम आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे और लास्ट का जो रास्ता है ना, हेलंग से कल्पेश्वर केदार, वो बहुत ही खास है, उसको आप लोग लास्ट तक देखना। जब आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं, हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम जाते हैं, तो हरिद्वार से हेलंग से होकर ही आप जाते हैं। देखिए, हरिद्वार से हेलंग तक का रास्ता बद्रीनाथ धाम के लिए भी सेम है, कल्पेश्वर केदार के लिए भी सेम है। बस हेलंग से आपको बद्रीनाथ धाम के लिए सीधे जाना होता है और कल्पेश्वर केदार के लिए हेलंग से लगभग 15 किलोमीटर आपको दूसरे रास्ते में जाना होता है। तो आप पूरा रास्ता समझ जाएंगे और आप आसानी से वहां तक पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको हरिद्वार से कल्पेश्वर केदार का पूरा रास्ता दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप पूरे रास्ते को आप समझना, बहुत ही आसान हो जाएगा आपको वहां तक पहुंचना। दोस्तों, हरिद्वार से चलते चलते अब मैं पहुंच चुका हूं ऋषिकेश। ऋषिकेश से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको शिवपुरी पहुंचना होगा और शिवपुरी से जब आप आगे बढ़ेंगे तो व्यासी, कौडियाला और होते हुए फिर हम पहुंचेंगे देवप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और उसके साथ साथ गंगा जी का जन्म होता है। तो देवप्रयाग संगम पहुंच चुके हैं। ये देवप्रयाग संगम के दृश्य आप लोग देख सकते हैं। उत्तराखंड के जो पंच प्रयाग है, जिसमें से देवप्रयाग बहुत ही अच्छा प्रयाग है क्योंकि यहाँ से गंगा जी का जन्म होता है और ये जो है सबसे पहला कह सकते हैं प्रयाग पड़ता है जब आप हरिद्वार ऋषिकेश से आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद जब हम देवप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं श्रीनगर, जो कि उत्तराखंड का एक बहुत ही प्रमुख जगह है जहां पर बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। श्रीनगर एक ऐसी जगह है जो कह सकते हैं एक तलहटी में बसा है, ज़्यादा हाइट में नहीं है और यहाँ पर हर तरह की बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं और इसी वजह से उत्तराखंड का जो श्रीनगर है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जब आप श्रीनगर से आगे बढ़ते हैं तो
पहुंचते हैं धारी देवी मंदिर। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड का बहुत ही फेमस मंदिर है और कहते हैं कि जो व्यक्ति 4 धाम यात्रा कर रहा हो या उत्तराखंड की यात्रा कर रहा हो और यहाँ से निकल रहा हो तो धारी माता के दर्शन जरूर करके जाएं। धारी देवी जो माता हैं 4 धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की रक्षा करती हैं। तो फिलहाल ये धारी देवी मंदिर है जो अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है। बहुत ही सुंदर जगह पर है और बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल धारी देवी मंदिर आप देख सकते हैं। उसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप पहुंचेंगे उत्तराखंड का जो दूसरा प्रयाग है जिसे रुद्रप्रयाग नाम से जाना जाता है। तो ये आपके सामने जो है रुद्रप्रयाग है जहाँ पर केदारनाथ धाम से आ रही मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ धाम से आ रही अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो आप इस दिव्य संगम के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप बढ़ सकते हैं आगे की ओर। जब आप रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ेंगे तो कर्णप्रयाग आएगा जो कि उत्तराखंड का तीसरा प्रयाग है जहां पर पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम हो रहा है। आप देख सकते हैं पिंडर नदी जो कि पिंडारी ग्लेशियर से आ रही है और अलकनंदा नदी जो आप जानते हैं बद्रीनाथ धाम से आ रही है और यहाँ पर संगम हो रहा है। तो आप कर्णप्रयाग संगम के दृश्य देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। कर्णप्रयाग से जब आगे आप बढ़ते हैं तो उत्तराखंड का चौथा प्रयाग आता है जिसे नंद प्रयाग नाम से जाना जाता है। तो नंद प्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम में भी दर्शन आप सभी कर सकते हैं। ये दिव्य और बहुत ही खास प्रयाग है और यहाँ पर जब आप दर्शन करने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि एक वैली है, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आएंगे और यहाँ पर 2 पवित्र नदियाँ जब संगम करती हैं तो वो दृश्य देखने योग्य होते हैं। और उसके बाद जब नंद प्रयाग से आप आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे चमोली, पीपलकोटी और पीपलकोटी से जब आप आगे बढ़ते हैं तो जोशीमठ से लगभग कह सकते हैं 10-11 किलोमीटर पहले हेलंग वो जगह आएगी। अभी थोड़ी देर आगे चलेंगे तो हेलंग पहुंच जाएंगे और हेलंग से रास्ता जो है कल्पेश्वर केदार के लिए कट जाता है और हेलंग से जो जोशीमठ है वो लगभग कह सकते हैं 10-11 किलोमीटर के आसपास है। तो ये ध्यान रखें जोशीमठ जो कि मुख्य पड़ाव है बद्रीनाथ धाम यात्रा का, वहां से 11 किलोमीटर पहले हेलंग जगह आएगी और जहां से कल्पेश्वर केदार के लिए अलग रास्ता जाता है। तो दोस्तों फाइनली हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से कल्पेश्वर महादेव का रास्ता जाता है। ये जो मार्ग आप देख रहे हैं यहाँ से आप कल्पेश्वर महादेव मंदिर तक जा सकते हैं और लगभग 14-15 किलोमीटर आपको इस रास्ते में जाना होगा। और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये है बद्रीनाथ धाम हाईवे। तो फिलहाल हम चलते हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर के लिए। ये देखिए बड़ा सा गेट भी लगा हुआ है, कल्पेश्वर महादेव ये लिखा भी है गेट पे। इस गेट से एंट्री करते हैं और आप सभी को पहले ले चलते हैं उर्गम वैली और उर्गम वैली से लगभग 2 किलोमीटर और आगे जो है वहां पर कल्पेश्वर केदार है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको उर्गम वैली याद रखना है और बहुत ही फेमस वैली है। इस पुल के माध्यम से अलकनंदा नदी की धारा को पार करेंगे और आगे की ओर जाएंगे। ये सिंगल रास्ता है, ये ज़्यादा चौड़ाई में रास्ता नहीं है, लेकिन जब मैं गया था तो ये रास्ता में काफ़ी जगह कार्य चल रहा था, तो हो सकता है कि ये रास्ता और भी अच्छा हो गया हो, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट टाइम में जब मैं गया था तो ये रास्ता काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा था।
तो अब चलते हैं जल्दी से, और लगभग हमें हेलंग से 14-15 किलोमीटर आगे चलना होगा। कई जगह पर कुछ चढ़ाई है, कई जगह पर नॉर्मल रास्ता भी है। तो जल्दी से पहुंचते हैं उर्गम वैली, और उर्गम वैली के व्यू दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर एक जगह है और वहां पर बहुत सारे होटल्स हैं, होम स्टे है, काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी बड़ी जगह भी है। तो वहां पर सुविधाएं भी आपको लोगों को मिल जाएंगी। इस रूट में कह सकते हैं उर्गम वैली एक बड़ी जगह मिलेगी, बाकी छोटे मोटे गाँव ही आपको मिलेंगे। दोस्तों ये जो आप रोड देख रहे हैं ये सिर्फ उर्गम वैली तक ही जाती है। उसके आगे ये रोड एक तरह से समाप्त हो जाती है। उसके बाद अगर आपको कहीं जाना है तो सिर्फ ट्रैक ही करके ही जाना होगा। बाकी ये रोड का जो एंडिंग पॉइंट है उर्गम वैली है, और बीच बीच में रास्ता काफ़ी अच्छा भी दिखता है। कई जगह पर घने जंगल है जिसके बीच से ये गाड़ी निकलकर आपकी आगे की ओर बढ़ती है। लेकिन ये ज़्यादा रोड चलती भी नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको आते जाते नहीं देखने को मिलेंगे, और जिनको बहुत कम लोग, अगर हम बात करें ना, तो जो पंच केदार हैं जिसमें से सबसे कम आई थिंक जो लोग आते होंगे तो इसी केदार में आते होंगे। जबकि ये केदार जो है, पंच केदार में से जो कल्पेश्वर केदार है, पूरे वर्ष खुला रहता है। बाकी जैसे कि रुद्रनाथ है, तुंगनाथ है, या मद महेश्वर की बात करें तो वहाँ पर कुछ महीने के लिए यात्रा चलती है। तो उन महीनों में वहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु जाते भी हैं, और ये पूरे साल खुला रहता है। तो हो सकता है इस वजह से भी यहाँ पर आपको, जब आप जा रहे हो तो आपको ज़्यादा भीड़ देखने को ना मिले। ये रास्ता कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और रास्ते के कुछ पॉइंट तो इतने अच्छे हैं ना, जहाँ पर दोनों तरफ आपको हरे भरे पेड़ देखने को मिलेंगे और आपकी जो कार है सीधे निकलते हुए जाएगी। कुछ जगह पर रास्ता पहले खराब था, लेकिन जिस तरह काम यहाँ पर चल रहा था तो मुझे उम्मीद है कि अब ये प्रेजेंट टाइम में यहाँ पूरा रास्ता अच्छा हो गया होगा। और अब जो है हेलंग से उर्गम वैली तक पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहले लगभग 1 घंटे का समय लग जाता था, लेकिन दोस्तों जब तक हम उर्गम वैली तक पहुंचते हैं, बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग कल्पेश्वर केदार की यात्रा करना चाहते हैं तो कौन से मंथ आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोग मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अगर आप अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। ठंड का सामना आपको करना पड़ेगा, ठंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ भी होती है। तो 4 महीने आपके हो गए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन महीनों में आप जा सकते हैं। और उसके बाद आप सितंबर में भी मान के चलें आप जा सकते हैं। अगर 15 सितंबर के बाद जाएंगे तो और भी मौसम अच्छा हो जाएगा। तो सितंबर के 15 दिन, अक्टूबर और नवंबर, ये समय बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर आसानी से पहुँचकर आराम से कल्पेश्वर केदार मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। अगर भीड़ की बात करें तो अगर आप मई जून में जाएंगे तो आपको अच्छी यहाँ पर भीड़ देखने को मिल सकती है, या श्रद्धालुओं की संख्या कुछ देखने को मिल सकती है। अगर मार्च अप्रैल में जाएंगे तो ये रोड खाली आपको देखने को मिलेगा। और मैं जब गया था अप्रैल मंथ में ही गया था तो ये पूरा रास्ता खाली था, और जब मैं मंदिर पहुंचा था तो मंदिर भी खाली था।
और उसके बाद नवंबर का महीना भी अगर आप जाएंगे तो भी आपको ये खाली मिलने वाला है। फाइनली हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से उर्गम वैली के शानदार नज़ारे नज़र आ रहे हैं। ये वैली सुनते ही हमारे मन में ना एक अच्छा सा फीलिंग आने लगती है, क्योंकि वैली जो होती है ना बहुत सुंदर होती है और उर्गम वैली भी वैसे ही नज़र आ रही है। ये देखिए कितनी प्यारी सी वैली ये नज़र आ रही है। चारों ओर पहाड़ों से घिरे हुए ये होते हैं और ये पूरे काफ़ी मकान भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और आई थिंक यहाँ पर रुकने की भी अच्छी व्यवस्था होगी, होम स्टे काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो अभी यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर हम आगे और चलेंगे। उर्गम वैली के आगे फिर कल्पेश्वर महादेव का रास्ता मिलेगा, तो आपको हम वहाँ के सुंदर नज़ारे दिखाएंगे। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं उर्गम वैली। और उर्गम वैली जैसे ही आप पहुंचते हो तो यहां पर कई होम स्टे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बोर्ड लगे हुए थे और ये है कि आपके रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शन यहां पर आपको मिल जाते हैं। अगर आप उर्गम वैली में रुकेंगे तो यहाँ के नज़ारे भी देख पाएंगे और बहुत ही सुंदर और प्यारी जगह है। हालांकि मैं नहीं रुका था, लेकिन जब यहाँ पर मैं पहुंचा था तो ये बहुत सारे होम स्टे दिखे और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर, और लग रहा था कि यहीं पर रुकना चाहिए था। मैंने ऑलरेडी कहीं और रुकने का अपना बुक कर रखा था, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं रुका था। तो उर्गम वैली से थोड़ा सा आगे चलेंगे, फिर हम पहुँच जाएंगे जो मेन कल्पेश्वर केदार जो मंदिर है। तो उर्गम वैली से लगभग हमें 2 से 3 किलोमीटर और आगे की ओर चलना होगा। बात करें हरिद्वार से उर्गम वैली तक पहुंचने में लगभग 8 घंटे का समय लगेगा। अगर आप आराम से चलते हैं तो 8 घंटे में आराम से आप कल्पेश्वर केदार तक पहुंच सकते हैं। और बात करें अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो वैसे तो पहाड़ों का रास्ता है, जल्दबाजी तो आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन कितना भी जल्दी करेंगे तो आप 7-7.5 घंटे आपको लग जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप आराम से चलें, रास्ते को एंजॉय करें, जहां मन करे वहां फोटोग्राफी करें, वीडियोग्राफी करते हुए आराम से कल्पेश्वर केदार तक पहुंचे। और अब मैं कल्पेश्वर केदार मंदिर के पास पहुंच चुका हूं। सामने एक झरना दिख रहा होगा और जैसे ये झरना आपको नजर आ जाएगा तो आप समझ जाना कि आप कल्पेश्वर केदार मंदिर के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों उर्गम वैली हमने पार कर ली है और अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से आपको थोड़ा सा पैदल चलना होगा। मात्र 300 मीटर आपको चलना होगा। देखिए वो बोर्ड भी वहां रखा हुआ है और वहां लिखा भी है कल्पेश्वर महादेव मंदिर जो है 300 मीटर। तो इससे पहले हम मंदिर में पहुँचें, मंदिर का इतिहास हमें पता हो तो दर्शन करने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये रहा मंदिर का इतिहास आपके सामने है। देखिए सबसे पहले हाइट लिखी हुई है 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर एक विशाल पत्थर के नीचे है जहां भगवान शंकर की जटा रूप में पूजा होती है। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की जटाओं की पूजा होती है और पंच केदार के तीर्थ यात्रा के स्थान पर ये 5वां केदार है।
आप सभी जानते हैं पंच केदार हैं, जिसमें आखिरी नंबर पर कल्पेश्वर महादेव आता है। तो यहाँ से आप इतिहास पढ़ सकते हैं और वहाँ पर एक ब्यूटीफुल आपको वाटरफॉल नज़र आ रहा होगा। तो जब आप उर्गम वैली से चलते चलते लगभग 300-400 मीटर आएंगे तो ये आपको वाटरफॉल दिखेगा और यही वाटरफॉल आपकी पहचान है कि आप लोग कल्पेश्वर महादेव मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। और ये वाटरफॉल को देख सकते हैं, पहाड़ों से लगातार झरना एक पानी के रूप में यहाँ पर बह रहा है। जय भोलेनाथ। पुल में हम पहुंच चुके हैं, जिस पुल से बस मात्र कुछ कदम चलेंगे और उसके बाद आप कल्पेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल सामने होंगे। दोस्तों पुल हमने पार कर लिया है और पुल पार करने के बाद आपको थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। नाम मात्र की चढ़ाई है, इस चढ़ाई से डरना नहीं है। 3-4 मिनट लगेंगे और आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे। बस इतना सा रास्ता है और उसके बाद आप पहुंचेंगे सीधे मंदिर में। और यहाँ पर कई प्राचीन जगह और भी हैं जहाँ पर संत महात्मा भी रहते हैं। ये देखिए, इन सभी दृश्यों को देखकर आप इस जगह की महानता को समझ सकते हैं। और सामने वो गुफा दिखेगी और ये जो कल्पेश्वर केदार के जो दर्शन होते हैं गुफा के अंदर दर्शन होते हैं। तो अभी हम वहां पर ले चलेंगे और दर्शन कराएंगे। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कल्प गंगा के दर्शन कर सकते हैं। कल कल करती हुई यहाँ पर कल्प गंगा के दर्शन होते हैं। ये देखिए सुंदर नज़ारे और सबसे शांत जगह है, बिल्कुल पीसफुल प्लेस है। यहाँ पर भीड़ नहीं रहती है, जैसा मैंने आपको बताया। सिर्फ मई जून के महीने को आप छोड़ दें और इतना अच्छा लगेगा, मन करेगा यहीं बैठे रहे। गुफा के अंदर वीडियो बनाना मना है, तो फिलहाल आप यहाँ से देख सकते हैं। ये वो दृश्य हैं जो बाहर से लिए गए हैं, जूम करके आपको दिखाया जा रहा है। दिव्य दर्शन कर सकते हैं। गुफा के अंदर के ये दृश्य हैं। यहाँ पर एक प्राचीन शिवलिंग भी है और ये गुफा है। और तो दोस्तों फाइनली हम कल्पेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंच चुके हैं। तो इस मंदिर का इतिहास पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो मुकेश हेल्थ में आपका स्वागत है। तो आप यहाँ का इतिहास बताएं। सबसे पहले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरा नाम मनीष नेगी और मैं यहाँ कल्पेश्वर मंदिर का पुजारी हूँ। और इस मंदिर का इतिहास ये है कि जब पांडवों ने कौरवों से जीत प्राप्त कर ली थी, उसके बाद उन्हें लगा कि हमने पाप कर दिया अपनों को मार के। फिर उन्होंने उस पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव को खुश करना चाहा, लेकिन भगवान शिव उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। उन्होंने 5 रूपों में दिया दर्शन उनको। तो पहला तो हो गया केदारनाथ, वहाँ भगवान शिव की पृष्ठभाग की पूजा होती है। दूसरा हो गया मध्यमेश्वर, मध्यमेश्वर में भगवान शिव की मध्य भाग की पूजा होती है, नाभि की। तीसरा हो गया तुंगनाथ, तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। और चौथा हो गया रुद्रनाथ, रुद्रनाथ में भगवान शिव की मुंह की पूजा होती है। और पांचवा ये है कल्पेश्वर महादेव। यहाँ कल्प यानी बाल, केश, इसलिए यहाँ का नाम है कल्पेश्वर जी। और ये देख सकते हैं यहाँ आप जटा रूप में पूजा होती है। ये पूरी जटा है भगवान शंकर की। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता हूँ मैं आपको, आइए। ये देख सकते हैं आप, लटें देख सकते हैं भगवान शंकर की सफ़ेदी। ये कुछ अलग तरह की ही, जैसे कल्प मतलब केस की लताएं होती हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए, अगर गौर करके देखेंगे तो आपको कुछ उसी तरह के नज़र आएंगे। इस जटारूपी शिला का प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि जिस प्रकार भगवान शंकर की जटाओं से गंगा बहती है, उसी का एक रूप देख सकते हैं आप। बूंद बूंद करके पानी निकलता है यहाँ पर। ऊपर पहाड़ों में पीछे कहीं भी पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर निकलता है।
इस कुंड की ये मान्यता है कि यहाँ पानी कम नहीं होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, बस इतना रहता है। अच्छा, बरसात में बढ़ता भी नहीं है ये। और ये है वो सहदेव की, सहदेव का अस्त्र है ये। अच्छा, ठीक है। पाटी, जी जी, पाटी कहते हैं इसको। अच्छा जी। और ये भीम की गदा है, और ये अर्जुन का धनुष है, और ये उसका नकुल का तलवार है। ये नंदी जी उस समय के हैं जिस समय ये मंदिर बन रहा था, तो यहाँ पर बैठ गए थे। ये स्वयंभू है, स्वयंभू नंदी है। अच्छा, स्वयं प्रकट हुए? हाँ, स्वयं प्रकट हुए हैं। ये है कपिल लिंग यानी मधमेश्वर जैसा लिंग है, देखिए। अच्छा, बीच में से ऐसा ही फटा है, मधमेश्वर में भी यही है। जी जी। और सेम टू सेम केदारनाथ दर्शन भी है यहाँ पर। केदारनाथ स्वयंभू है, वो भी केदारनाथ में जैसी मूर्ति है वैसी ही है यहाँ भी। और ये ऊपर 12 ज्योतिर्लिंग है ऊपर साइड, और नीचे जो भी है वो पंच केदार दर्शन। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ के इतिहास के बारे में बताया जी। हमें अच्छे से दर्शन कराया। और यहाँ पर पांडुलिपि भी है कुछ पुरानी। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं, कुछ लिखा है लेकिन। ये पांडुलिपि? हाँ। और फिलहाल आप यहाँ के व्यू देख सकते हैं, कितना प्यारा व्यू है यहाँ पर। दोस्तों अब मैं इस जगह का ड्रोन शॉट आपको दिखाऊंगा। पूरी जो गुफा है उसका बाहर का व्यू देख सकते हैं। ये पूरा मंदिर आपको दिखेगा, ये ड्रोन व्यू है। ये देखिए, ये वो शिला है जिसके अंदर गुफा है, और गुफा में ही अंदर दर्शन होते हैं। और ये देखिए चारों तरफ आपको हरे भरे पेड़ हैं। अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको सही से मंदिर दिखेगा भी नहीं। और ये है कल्पगंगा। ये जो आप पुल देख रहे हैं, इसी पुल को पार करके इधर आते हैं आप, और यहाँ पर कल्पगंगा में नीचे कुछ लोग जा रहे थे, लेकिन अगर जल नॉर्मल है तो आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नीचे उतरने का प्रॉपर रास्ता उस समय नहीं था, नहीं तो कुछ लोग फिर भी गए थे, नीचे जाकर स्नान भी कर रहे थे। और इसी के सामने ये जो पुल देख रहे हैं, इसी के सामने वाटरफॉल है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो फिलहाल ये नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ से हिमालय के व्यू भी आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा हिमालय यहाँ से नज़र आ रहा है। और कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यहाँ के नज़ारे और यहाँ पर कल्पेश्वर केदार में दर्शन करके अच्छा लगा होगा। और इतनी सुंदर जगह है, आप लोग भी चाहेंगे कि जीवन में एक बार ज़रूर यहाँ पर पहुँचे। और आप लोगों में से कितने लोग जाना चाहते हैं आप कमेंट करके बताना। बाकी अगर कोई सवाल है आपके मन में तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। आज की वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। ऐसे ही लगातार उत्तराखंड के दर्शन कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय गंगे माता, हर हर महादेव।